नारद जी महाराज ने आकर के भगवान की जन्म पत्री देखी और जन्म पत्री देख करके कहा, बोले मैया तुम्हारे लाला के एक आध ब्याह ना होंगे तो कितने होंगे? बोले इतने होंगे कि अपनी सबरी बहुवंते आप नहीं मिल पाओगे। अगर आप यूं सोचो कि हर दिन एक बहू के पास गुजारूंगी तो साल भर में भी इतनी बहू पूरी ना है पाएंगी। साल में 365 दिन है और ठाकुर जी की बहू कितनी है? 16,108। मैया आपको अलग से 10-15 वर्ष निकालने पड़ा करेंगे सब बहुओं से मिलने के लिए। 10-15 साल लगते हैं तब जाके मैया अंतिम बहू से मिल पाती हैं। इतनी बहू है भगवान की। लेकिन अभी तो नारद जी जन्म पत्री देख रहे थे, बोले मैया आप कहो तो एक बड़ी सुगढ़ छोरी है, आप कहो तो मैं बात चलाऊं। बोले कौन है? बोले विदर्भ के राजा हैं राजा भीष्मक और उनकी पुत्री है, इसका नाम है रुक्मणी। आहा, इतनी सुंदर, इतनी सौम्य, ऐसा स्वभाव, संत जनों की इतनी सेवा करती है। देवकी मैया बोली हमको तो स्वीकार है, लाला ते पूछो। ठाकुर जी से जाकर के पूछी तो ठाकुर जी ने मना कर दिया, बोले अभी हम ब्याह नहीं करेंगे। अरे वाके नेत्र बड़े सुंदर हैं, वाकी नाक बड़ी सुंदर है, वाको मुख बड़ा सुंदर है। ठाकुर जी बोले नारद जी तुमने पूतना ना देखी ना? हमको मारवे आई पूतना। कोई ब्रजवासी तो जाके पूछियो पूतना कैसी? मेरे कई सखा तो कई दिना तक बावले रहे, बोले कि अरे ये तो राक्षसी निकली, नहीं तो यही तो ब्याह कर लेते हम। इतनी सुंदर, सुंदरता से हमको कोई लोभ नहीं है। तब नारद जी ने विचार किया ठाकुर जी को जो गुण चाहिए वो रुक्मणी में कैसे प्रकट हो? रुक्मणी जी में है वो गुण, पर ठाकुर जी को कैसे बताएं? तो नारद जी ने 20-25 वैष्णवों को बुलाया और सबसे कहा, बोले देखो विदर्भ में जाओ और जब भी विदर्भ में कोई कथा वक्ता आते हैं, संत आते हैं, तो राजा भीष्मक उनकी कथा जरूर करवाते हैं। जैसे सुबह आ गए तो शाम से कथा है, एक व्यास मंच लगा ही रहता है और वहां सबसे आगे बैठ करके कथा श्रवण करती हैं रुक्मणी जी। नारद जी ने सारे वक्ताओं को बुलाया, खूब सारे वक्ता बुला लिए। बोले सुनो, एक के बाद एक सब लोग विदर्भ जाओ और विदर्भ में जाके 7 दिन कथा में और कुछ नहीं सुनाना है, केवल भगवान के गुण और लीला ही सुनाओ। ठाकुर जी के ऐसे नेत्र हैं, ठाकुर जी के ऐसे गाल हैं, ठाकुर जी के ऐसे कान हैं, ठाकुर जी की ऐसी मुस्कान। रुक्मणी को और कुछ सुनाई देना ही नहीं चाहिए, कृष्ण 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 कृष्ण। एक के बाद एक व्यास गए और महाराज ऐसी ऐसी कथा सुना में, अब तो रुक्मणी के नेत्र बंद हो जाएं, ठाकुर जी की छवि दिखने लग जाए। अब तो रुक्मणी कभी राजमहल में भी चलती है तो कहीं पर कमल पुष्पों को देख लेती है तो पुष्प छू करके देखती है और अनुभव करती है ऐसा ही स्पर्श है द्वारिकाधीश का। कभी कहीं किसी श्याम वर्ण को देख लेती है तो सोचती ऐसा ही वर्ण है श्री कृष्ण का। इस प्रकार रुक्मणी जी का अनुभव कर कथा सुनते 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 उनके चित्त में भावना, प्रेम प्रकट हो गया ठाकुर जी के प्रति। भैया ठाकुर जी के प्रति प्रेम और कोई प्रकट कर ही नहीं सकता, केवल कथा कर सकती है। रुक्मणी जी के चित्त में प्रेम प्रकट हो गया। रुक्मणी जी ने अपने घर में कहा कि हमको श्री कृष्ण से विवाह करना है। सब राजी हो गए, लेकिन रुक्मणी जी का भाई रुक्मी, उसने मना कर दिया। बोले अच्छा, उसके पिताजी का पता नहीं? उसके पिता कौन है बताओ? बोले वसुदेव जी। बोले कोई कहता नंद बाबा उसके पिता हैं, उसकी माताजी का पता नहीं। राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी बना करके रहता, गैया चराने वाला, पढ़ा लिखा है नहीं, उससे क्या ब्याह करूं मैं अपनी बहन का? वैसे मूल बात तो ये थी कि भगवान का एक शत्रु है, उसका नाम है शिशुपाल। है तो ये भगवान का भैया, और वो शिशुपाल रुक्मणी जी के भाई का बहुत अच्छा मित्र है। शिशुपाल के शत्रु भगवान है, इसलिए रुक्मी भी उनको अपना शत्रु मानता है। रुक्मी ने मना कर दिया, और मना ही नहीं किया बल्कि शिशुपाल को पत्र लिख दिया कि तुम परसों बारात लेके आ जाओ, मैं परसों ही अपनी बहन का ब्याह कर दूंगा। रुक्मणी जी बोली ये कोई जबरदस्ती अच्छी तो नहीं भैया की। रुक्मणी जी ने अपनी भाभी से कहा मैं क्या करूं? बोले एक बात बताओ, तुम प्रेम करती हो द्वारिकाधीश से, वो तुमसे प्रेम करते हैं? बोले ये तो मुझे नहीं पता।
बोले पहले ये तो पता करो, और वो यदि प्रेम करते होंगे तो फिर तुम दोनों को कोई ना रोक रहा। पत्र लिखो। बंधु, रुक्मणी जी कौन है? रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी है, कोई सामान्य कन्या नहीं। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के हाथों ठाकुर जी के पास भिजवाया। सुबह सुबह का समय, ठाकुर जी बैठे थे, जैसे ही पत्र आया भगवान ने पत्र खोला, खोल के बोले ब्राह्मण देव तुम ही पढ़ के सुनाओ। ब्राह्मण देवता पढ़ रहे हैं पत्र। रुक्मणी जी ने क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। 7 श्लोकों में रुक्मणी जी ने पत्र लिखा। भगवान से सबसे पहली बात क्या कहती हैं कि मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैंने केवल आपकी कथा सुनी, और जब से कथा सुनी तब से आपको अपना पति मान लिया है। जैसे ही ब्राह्मण ने पहला श्लोक बोला, भगवान बोले बस 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 बस, इन्हीं से ही ब्याह करेंगे हम। ब्राह्मण देवता बोला आगे और भी श्लोक हैं, वो पढ़। भगवान बोले पढ़ देना, पर हमको स्वीकार है। बोले इतनी जल्दी? ठाकुर जी बोले हमको अपनी होने वाली गृहिणी में जो गुण चाहिए वो इस कन्या में पूरा पूरा है। क्या गुण चाहिए? बोले ये कन्या अपने पत्र में लिख रही है कि ये मेरी कथा बहुत सुनती है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी कह रहे हैं कथा सुनने का गुण यदि है तो ये बात निश्चित है कि सर्वगुण संपन्न है, इसमें सारे गुण होंगे। अगर कथा सुनना नहीं प्रिय है, बाकी के सारी भक्ति के कार्य करते हैं, जप करते हैं, नाम जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं, कथा में रुचि नहीं है, तो ठाकुर जी कहते हैं उससे अपराध बनेगा ही बनेगा। लेकिन जिसकी कथा में रुचि है उसके सारे विधानों में कभी अपराध नहीं बन सकता, क्योंकि कथा अपराध बोध कराती है। तो भैया हमको तो ये कन्या प्रिय है, इससे अभी ब्याह करेंगे। बोले कि इसने पत्र में लिखा भी है कि परसों इनका ब्याह होने वाला, उससे पहले पहले आप कोई योजना बनाइए। ठाकुर जी बोले योजना क्या, बैठो रथ पे। ब्राह्मण को रथ पर बैठाया, ठाकुर जी दौड़े सीधे। महाराज रुक्मणी जी को क्या जल्दी होगी, बातें ज्यादा जल्दी हो, ठाकुर जी को है रही है ब्याह की। ठाकुर जी पहुंचे सीधे कौंडन्यपुर। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए जा रही हैं। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। बंधुओं, ये गाने को तो एक भजन मात्र है, पर इसका अर्थ बहुत सुंदर है। मानो कहना चाह रहे हैं कि मैं जहां देखती हूं मुझे गोकुल और वृंदावन ही दिखता है, मुझे और शहर दिखाई नहीं देते। अरे भाई कानपुर में भी कहीं तुलसी जी दिख जाए तो यही समझो यही वृंदावन है। कानपुर में कहीं कमल के पुष्प दिख जाएं तो ये समझ जाओ यही वृंदावन है। अरे कहीं पर्वत का दर्शन हो जाए तो ये मत सोचो कि ये कोई पहाड़ी इलाका है, अरे कहीं गिरिराज जी तो नहीं है। कहीं मोर पंख दिख जाए तो ये मत सोचो कि कोई मोर निकला होगा, बल्कि ये सोचो कृष्ण कहीं निकल के तो नहीं गए यहां से। ऐसी स्थिति हो जाए तब समझो कृष्ण प्रेम चित्त में है। बढ़िया सुगंधी आवे तो ये मत सोचो कि कोई परफ्यूम लगा के गया है, कोई परफ्यूम की दुकान, कोई इत्र की दुकान पास में, सुगंधी आने पर कहीं ये भाव मन में आए कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण निकल के गए हो यहाँ से, तभी महक रहा है दरबार। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन
सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ अब छाया है कृष्ण अंग अंग में। अब छाया है कृष्ण अंग अंग में। ओ अब छाया है कृष्ण अंग अंग में। अब छाया है कृष्ण अंग अंग में। ओ मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। ओ मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है ओ कृष्ण। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। ओ मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है ओ कृष्ण। मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण। ओ मैंने जोत, मैंने जोत, हाँ मैंने जोत जलाई रे कृष्ण नाम की। मैंने जोत जलाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। रुक्मणी जी यही भाव रखती हुई देवी पूजा के लिए जा रही थी, तभी वो ब्राह्मण दिख गया। रुक्मणी जी ने उसको बुलाया, बोले तुम अभी तक गए नहीं, यहीं खड़े हो, कल से अभी तक यहीं हो। ब्राह्मण देवता बोले, रुक्मणी जी हम गए और पत्र देकर के श्री कृष्ण को ले भी आए। इतनी जल्दी? द्वारिका तो बहुत दूर है यहां से। बोले श्री कृष्ण स्वयं रथ लेकर के आए आपको ले जाने के लिए। रुक्मणी जी ने जैसे सुना श्री कृष्ण आ गए, बोले कहाँ हैं? बोले मंदिर के पीछे। अब तो रुक्मणी जी पैर कहीं धरे जाएं कहीं, इतनी भावुक हो गई, इतने आनंद में भर गई, जैसे तैसे देवी पूजा के लिए गई। भाई ने बहुत सुरक्षा कर्मी रखे थे साथ में, क्योंकि उसको अंदेशा था कि कहीं कृष्ण से ये प्रेम करती है, कहीं कृष्ण ने इससे प्रेम कर लिया तो ले ही जाएगा, इसलिए सुरक्षा कर्मी भी थे साथ में। लेकिन महाराज रुक्मणी जी ने जैसे ही देवी पूजा करी और पूजा करके प्रार्थना करने लगी, श्री कृष्ण सदा मेरे रहें, ऐसा आशीष दो। और देवी को प्रणाम करके जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, स्वर्ण का रथ और उस रथ के सारथी जैसे ही खड़े हुए, शंख चक्र गदा पद्मधारी, नील कमल जैसा जिनका वर्ण है, श्याम सुंदर सामने खड़े। बोलो द्वारिकाधीश की जय। रुक्मणी जी ने जैसे ही पहली बार ठाकुर जी को देखा, रुक्मणी जी के नेत्र बंद हो गए और मूर्छित हो गई। रुक्मणी जी को मूर्छा आने लगी, सुंदरता समाई नहीं रही है रुक्मणी जी के चित्त में, इतने सुंदर ठाकुर जी। रुक्मणी जी की मूर्छा देख करके ठाकुर जी दौड़े। अब ठाकुर जी जैसे ही दौड़े, सैनिक भागे तो थे रोकने के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे तिरछी नजर करके देखा, और जैसे ही देखा सब सैनिक भी मूर्छित होकर गिर गए। यहां के सैनिकों को देखा तो यहां मंद मंद मुस्का गए, उनकी मुस्कुराहट देख के बहु मोहित है के गिर गए। भैया महाभारत युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन? बर्बरीक से पूछा गया तो बर्बरीक कहते हैं सबसे बड़े योद्धा श्री कृष्ण। बोले क्यों? इन्होंने तो अस्त्र शस्त्र ही नहीं उठाए, ना तलवार चलाई ना बाण चलाए, फिर ये योद्धा कैसे? बोले योद्धाओं को बाण चलाने के लिए और तलवार चलाने के लिए जरूरत है, श्री कृष्ण तो सैन चलाते हैं। क्या चलाते हैं? इसको बोलते हैं सैन, एक भौं ऊपर दूसरी नीचे, एक भौं, इसको सैन कहते हैं। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके थाड़ो मारे सैन। सैन मतलब ठाकुर जी बंसी कैसे बजाते हैं,
ऐसे ब्रगुटी हिला हिला के वंशी बजाते हैं ठाकुर जी, वहीं पे ही गोपियां न्योछावर हो जाती हैं ऐसे ठाकुर जी। बरबरी कहते हैं, बोले ये सेन से ही मार रहे थे सबको, जैसे ही कोई आक्रमण करता था महाभारत युद्ध में, सोई ठाकुर जी उसको देख करके ऐसे सेन चला देते, वो वहीं गिर जाता मूर्छित होके, ऐसे ठाकुर जी। बीच समस्त योद्धाओं के बीच से ठाकुर जी रुक्मणी जी का हरण करके अपने रथ में आरूढ़ करा करके ले गए द्वारिका। भीष्मक राजा को पता चली तो भीष्मक राजा ने पत्र लिख करके, वसुदेव जी ने पत्र लिख करके भीष्मक राजा से कहा, आपकी पुत्री को हम वापस भेज रहे हैं, आप सुंदर तैयारी करो, हम लाला की बारात लेकर के आ रहे हैं। और श्री ठाकुर जी दुल्हा बन करके घोड़ी पर चढ़ करके, एक तो सुंदर, ऊपर से दुल्हा और बन गए। भैया दुल्हा जब बनता है ना तो लूला लंगड़ा भी सुंदर ही लगता है, दूल्हा कोई बन जाए बढ़िया ही लगता है, लेकिन सुंदर यदि दूल्हा बन जाए तो वो कैसा लगेगा। आहा, ठाकुर जी की सुंदरता की तो क्या कहें महाराज। सब कौंडनपुर की गोपियां ठाकुर जी को गारी दे रही थी। ठाकुर जी थोड़ी देर गारी सुनते रहे नेत्र बंद करके। सब गोपियां कह रही थी, मुकुटधर सांवरे लाला दोए बापन के जाए। इनके दो दो पिताजी हैं ये दुल्हा राजा जो है हमारे। ठाकुर जी सुनते रहे। सुनते सुनते ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके तिरछे करके गोपियों की ओर देखा जो गाली दे रही थी। जैसे ठाकुर जी ने तिरछे करके देखा, सब गोपियों की जीभ पलट गई, अंतस्थ हृदय की सब भावनाएं बदल गईं। गाली दे रही थी ठाकुर जी को, देने लगी भीष्मक राजा को, रुक्मणी जी के पिताजी को। ठाकुर जी की तो ऐसी लीला, सब कौंडनपुर के लोग ठाकुर जी की बलैया ले ले करके दौड़ के रुक्मणी जी के पास जाकर के कहें, रुक्मणी तेरे भाग्य ऐसो पति। अरे भैया हमने सुनी कालो है, टेढ़ो है, टेढ़ी चाल चले, पर भैया या के रूप पे तो कोटि कोटि ब्रह्मांड वार दिए जाए, इतना सुंदर है तेरो पति। ठाकुर जी रूप धारण करके आए हैं। आहा, कहा वर्णन ठाकुर जी के रूप की। भगवान आए, आकर के रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। बंधुओं, कल कथा का विश्राम दिवस।